नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा विषय विज्ञान की वर्कशीट नंबर 47 कक्षा 10 के लिए अध्ययन करेंगे, जिसमें तत्वों का आवर्त सारणी। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तत्वों पिछले में हमने पढ़ा था मौजूले आधुनिक आवर्त सारणी, तो तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, यानी ऊर्ध्व का मतलब सीधे खड़े स्तंभ है। इस तरह के सीधे 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, जिन्हें क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। इस तरह क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। 7 क्षैतिज पंक्तियां, जिन्हें आवर्त कहा जाता है। आइए देखते हैं कि किसी समूह या आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखो ऊपर ऊर्ध्व स्तंभ में देखते हैं। यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्वों को लेते हैं और समूह 1 के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, यानी एक आवर्त में है, तो इसमें हाइड्रोजन का विन्यास क्या है? 1 है, लिथियम का 2 1 है, तथा सोडियम का 2 8 1 है, यानी एक कक्षक में Mn KLMN कक्षक हैं, उनमें भरे जाते हैं, तो उनमें ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति है। अब प्रश्न आता है, इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है? आप देखेंगे कि इसके बाह्यतम कोश में सभी में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। आप देखेंगे कि इन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। अब देखते हैं, देखो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इन तत्वों की क्या होती है? संयोजकता होती है, तो वो भी क्या है? समान है। इन तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं? अब सभी में देखेंगे तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सभी में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। और इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 1 है। अब हमने देखा सभी में। अब हमने जो ऊर्ध्व स्तंभ में पहला जो समूह देखा, तो उसमें देखा कि सभी की क्या संयोजकता भी 1 है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों भी 1 है, और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो सभी का है जो सेम है। जैसे हमने हाइड्रोजन का देखा, लिथियम का देखा, सोडियम का देखा। ठीक है, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर किसकी होती है? समूह की संख्या के बराबर होती है। अब आगे देखते हैं हम। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। देखो लिथियम, हम लिथियम में देखते हैं तो इसमें क्या है? 2 1 है हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में है, जिसे हम K कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है? अब ये हमारा K कोष है, फिर L, फिर M, फिर N, इस तरह कोष होते हैं। तो ये जो हमारा लिथियम है, इसमें पहला कक्षक है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दिखा रखे हैं। दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में 2 8 1 है, यहाँ देखो सोडियम है, इधर देखो पहले का उसमें 2 है, फिर 8 है, फिर बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। और फिर पोटेशियम है, पोटेशियम में देखो 2 8 8 1, पहले में 2 है इधर, फिर दूसरे में क्या है? 8 है, फिर तीसरे में 8 है, और फिर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, जो भी समूह की संख्या होती है वही उनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जो बाह्यतम कोष होता है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होते हैं? उनकी क्या होते हैं? संयोजकता होती है। ठीक है, अब हम इधर चलते हैं क्षैतिज पंक्तियों पर। क्षैतिज पंक्तियों में देखते हैं लिथियम, बेरिलियम,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन दूसरे समूह के दूसरे आवर्त के तत्व हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे दूसरे आवर्त तत्व हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। लिथियम का क्या हमने अभी देखा, 2 1 है, पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 1 आ जाता है। बेरिलियम का हमारा क्या है, 2 2 है। फिर बोरॉन का हमारा 2 3 है। कार्बन का हमारा 2 4 है। नाइट्रोजन का हमारा 2 5 है। ऑक्सीजन का हमारा 2 6 है। फ्लोरीन का हमारा 2 7 है और नियोन का हमारा 2 8 है। यानी पहले के कक्षक में हमारे ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन है और एल कक्षक में हमारे दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बाह्यतम कोश में इसमें 2 हैं, इसमें 2 सॉरी इसमें 1 है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं। कार्बन में 4 हैं, नाइट्रोजन में 5 हैं, ऑक्सीजन में 6 हैं और हमारे फ्लोरीन में 7 हैं और नियोन में हमारे 8 हैं। वो पूरा भरा हुआ है, तो वो क्या है, एक आदर्श गैस है, नोबल गैस है। क्या इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? अब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है, क्या इनके कोषों की संख्या समान है? ये भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है। तो ये देखते हैं, तो हम इनमें देखते हैं। अब हम जब आगे बढ़ते हैं, इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें कोषों की संख्या क्या है, समान है। इनके देखो भाई सभी में 2 कोष हैं, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, अलग अलग है। आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या के इकाई में वृद्धि होती है। जैसे हम इधर से इधर जाते हैं, जैसे हम लिथियम से बोरॉन से बाद इधर नियोन तक जाते हैं, तो इनमें देखा होगा आपने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, बाह्यतम कोश में 3 है, 4 इस तरह हमारे बढ़ते चले जाते हैं। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण संयोजकता भी उनकी क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। और संयोजकता क्या होती है, जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस तत्व की क्या होती है, संयोजकता होती है। अब यहाँ दे रखा कोषों की संख्या बराबर में आवर्त की संख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो, अद्यादित कोषों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं। जो भी हमने दिखाया, अद्यादित कोषों के समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं। सारे के सारे एक आवर्त में, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है तथा आर्गन है, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित हैं। और ये सभी तत्व हैं, पहले तो हम दूसरे के पढ़ रहे थे वो ऊपर वाले, तो ये हमारे किसवें आवर्त में है, तीसरे आवर्त में स्थित हैं, क्योंकि इनके परमाणु के इलेक्ट्रॉन KLM कोषों में स्थित हैं। हमने देखा था वहाँ तो ऊपर वाले जो तत्व थे तो वो तो K और L में स्थित थे, लेकिन इस तीसरे समूह में क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन किस में स्थित हैं, K कोष में भी स्थित हैं, L कोष में भी स्थित हैं और M कोष में भी पाए जाते हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के विन्यास लिखकर इस बात की पुष्टि कोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² से ज्ञात कर सकते हैं। n यहाँ नाभिक से नियत कोषों की संख्या पर निर्देश दर्शाता है। उदाहरण के लिए K कोष है, L कोष है। अब K के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन का एक कोष लेते हैं, जैसे K L M, इससे सही नहीं बन रहा है, N। अब तो K के लिए 1 होता है, L के लिए 2 होता है, M के लिए 3 होता है और N के लिए 4 होता है। अब यहाँ दे रखा है, जैसे हम K कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी, तो एक यहाँ डाल दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 स्क्वायर का एक वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 2 एकम 2। तो K कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वो प्रथम आवर्त के 2 तत्वों का होता है। दूसरा आवर्त L कोष होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दूसरे आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चौथे में, तीसरे में कितने आएंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 दूनी 18। हमारे M उसमें इस तरह आएंगे। इसी तरह
हमारे क्या आ जाएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें आवर्त में क्रम से 8, 18, 18, 32, 32 तत्व होंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। अब हम क्वेश्चनों पर आ जाते हैं, प्रश्नों पर आ जाते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन समूह 17 से संबंधित हैं। इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति क्या होगी। बाहरी कोश में देखो जो 17वां है, तो 17वां जो समूह होता है तो उसमें बाहरी कोश में क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता तो क्या हो जाते, वो आदर्श गैस समूह हो जाते। तो इसलिए वो क्या, बाहरी कोश में के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 7 है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का क्या है 13 है, सिलिकॉन का हमारा क्या है 14 है, परमाणु संख्या 14 है। तो जब हम इनका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो हमारा KLM इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरकर क्या कर सकते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। मैं एक का बता देता हूँ, मैग्नीशियम का बता देता हूँ। मैग्नीशियम की जब परमाणु संख्या क्या है 12 है, तो इसके K कक्षक में कितनी, L कक्षक में M N, ठीक है, ये कक्षक है। K कक्षक में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बचे हमारे पास 10। L कक्षक में 8 हो गए, 8 और 10 2 हो गए, 10 हो गए। और M कक्षक में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो हमारा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 2 होगा। एल्युमिनियम का क्या होगा हमारा 2 8 3 होगा। और इसका हमारा क्या होगा, सिलिकॉन का क्या होगा 2 8 4 होगा। सिंपल सा है। पहले समूह में 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप क्या समानता पाएंगे, पहले समूह का यहाँ दे ही रखा है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित हैं। अब हमने ये किया था 2n² से किया था, तो पहले समूह में कितने उपस्थित हैं, दूसरे में कितने उपस्थित हैं, तो उसको हम 2n² सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की तुलना व्यवस्थित कीजिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी तो हमारी किस पे थी, परमाणु तो क्रमांक पर निर्भर थी, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर व्यवस्थित थी। तो उस आधार पर हम तुलना व्यवस्था, उनकी आधार पर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हमें विस्तृत लिखना पड़ेगा, तो दोनों की तुलना करके लिखना पड़ेगा। तो इस तरह हमारा ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। धन्यवाद।